मूवी की स्टार्टिंग होती है एक फाइट को दिखाते हुए, जहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स ने एक सिटी पर अटैक कर दिया था और उन्हें रोक रही थी राइका नाम की एक लड़की। एक मॉन्स्टर उसकी तरफ कार फेंक के उसे जख्मी करने वाला होता है कि तभी उसका टीम मेंबर वहाँ पर आता है और उसे बचा लेता है। उन सबकी बहुत लड़ाई होती है, लेकिन इस लड़ाई में मॉन्स्टर के हाथों राइका का टीम मेंबर मारा जाता है, लेकिन मरते मरते उसने उस मॉन्स्टर को भी फायर करके मार दिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक जगह पर किसी चीज की टाइमिंग चल रही है, काउंटडाउन चल रहा है। राइका अपने दोस्त की डेथ पर काफी उदास हो जाती है और वो वहाँ से टेलीपोर्ट होने लगती है कहीं और जाने के लिए। सीन चेंज होता है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम मसारू था। वो फोन पर किसी से बात कर रहा होता है और उसके हाथ में बर्थडे केक होता है अपने छोटे भाई के लिए। वो स्टेशन पर खड़ा होता है कि तभी वो देखता है कि एक आदमी एक बूढ़े आदमी को मार रहा है, उसे टॉर्चर कर रहा है। वो उस बूढ़े आदमी के पास जाता है ताकि उसे बचा सके, लेकिन वो किलर उसे वहाँ पर मार देता है, यानी मसारू को। हमें यही लगता है कि वो मर चुका है, लेकिन अगले ही सीन में वो खुद को जिंदा पाता है एक बंद कमरे में। उस रूम में इसके अलावा 4 लोग और थे। काउंटडाउन चल रहा था, उसपे कुछ चीजें लिखी हुई आती हैं जो किसी किस्म की इंस्ट्रक्शंस थी। उसके जरिए इनको ये पता चलता है कि सब लोग मर चुके हैं और अब भी इनकी गेम वाली लाइफ है। इन लोगों ने गेम में स्टेप इन कर लिया है। इनको बताया जाता है कि तुम लोगों को डिफरेंट टास्क दिए जाएंगे, जिसमें सबसे बड़ा टास्क मॉन्स्टर्स के लीडर को हराना था, जो कि बहुत ताकतवर था और उसको ढूंढना इतना आसान नहीं था। इस गेम को पूरा करने के लिए इनको सूट भी दिए जाते हैं। जब ये लोग वो ड्रेस पहन लेते हैं तो इनको कुछ वेपन्स दिए जाते हैं जो कि बहुत एडवांस थे और उस लीडर को मारने में बहुत काम आ सकते थे। दूसरे वाला आदमी कहता है कि मैं ये सूट नहीं पहनूंगा, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है। तो यंग लड़का उसे शूट कर देता है कि ये अभी से इतनी प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहा है तो बाद में जाके ये तो हमें खेलने ही नहीं देगा। वो गुस्से वाले लड़का तो मारा जाता है, लेकिन ये सब लोग ड्रेसअप होके और अपने अपने वेपन्स यानी हथियार लेके वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं, यानी किसी और जगह चले जाते हैं। वो ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पे मॉन्स्टर्स ने अटैक कर रखा था। वहाँ पर पहुँचते ही एक ज़ॉम्बी इन पर अटैक कर देता है। राइका और मिडिल एज आदमी उसे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको हरा नहीं पाते। तभी वो यंग लड़का उसके सामने आता है। उसके पास जो वेपन था वो बहुत एडवांस था और उसे उसको यूज करने का तरीका भी आता था, जिससे शूट करके वो ज़ॉम्बी को मार देता है। मसारू बहुत परेशान होता है कि आखिर हो क्या रहा है और हमें यहाँ पर क्यों लाया गया है। तो मिडिल एज आदमी उसे बताता है कि हम अपनी पिछली दुनिया में मर चुके हैं और हमें इस गेम में सरवाइव करने के लिए लाया गया है, ताकि हम सीख सकें कि जिंदा कैसे रहना है। और असल में हमें चुना गया है मॉन्स्टर्स को मारने के लिए। वो बताता है कि राइका का टीम मेंबर जो कि मॉन्स्टर से लड़ते हुए मारा गया, वो मॉन्स्टर्स के अटैक से सिटी को बचा रहा था। वो बताता है कि हमें जल्द से जल्द ये टास्क कंप्लीट करना होगा, वरना हमारे ग्रुप में से भी एक टीम मेंबर मारा जाएगा। उस सिटी में चारों तरफ मॉन्स्टर्स फैले हुए थे। इनको एक जायंट मॉन्स्टर देख लेता है और इन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। राइको और वो मिडिल एज आदमी उन पर अटैक करते हैं आगे से, लेकिन वो जायंट मॉन्स्टर इनको पकड़ लेता है। मसारू इनकी हेल्प के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसे अपनी गन ठीक से चलानी नहीं आती। राइको जैसे तैसे करके उन दोनों को छुड़वा लेती है, यानी खुद को और उस मिडिल एज इंसान को। इसी दौरान उस जायंट मॉन्स्टर का सर मसारू पर गिर जाता है। ऐसे लगता है कि उसका कुछ नहीं बचा होगा, वो बिल्कुल क्रश हो गया होगा। लेकिन फिर इनके इतने एडवांस सूट का फायदा क्या, उसका सूट उसे बचा लेता है और उसे कुछ भी नहीं होता। तभी वहाँ पर दूसरा ग्रुप आ जाता है, दूसरी टीम आ जाती है। उनके ड्रेस, वेपन्स और मशीनरी के तो क्या ही कहने, इतनी एडवांस कि ना तो इनकी मशीनरी इतनी एडवांस थी और ना ही पूरी सिटी में किसी और की। वो एडवांस कार्स में यहाँ पर आए थे। जब वो राइका की टीम को देखते हैं तो हंसने लगते हैं उनकी हालत पर। ये ग्रुप भी मॉन्स्टर्स को हराने आया था। अगर ये मॉन्स्टर्स को हरा देता तो ये जीत जाता। तभी उन पर मॉन्स्टर्स का अटैक हो जाता है और ये लोग एक ही बार में उन्हें हरा देते हैं। वहाँ मसारू और उसकी टीम काफी परेशान हो रही होती है, क्योंकि वो काफी स्ट्रगल कर रहे थे मॉन्स्टर्स को हराने के लिए। लेकिन इसमें इनका भी तो कोई कसूर नहीं था, क्योंकि मशीनरी और वेपन्स दूसरी टीम से ज्यादा एडवांस नहीं थे। खैर दूसरी तरफ आकर वो ग्रुप उन मॉन्स्टर्स को हरा भी देता तो इतना कोई खास फायदा नहीं था, क्योंकि उसके काफी टीम मेंबर्स इस फाइट में मारे जा चुके थे। लेकिन तभी उस ग्रुप में से एक टीम मेंबर अपना बहुत ही ज्यादा सुपर एडवांस वेपन निकालता है और उस मॉन्स्टर के टुकड़े कर देता है। मसारू काफी हैरान होता है और उस मिडिल एज आदमी से पूछता है कि इनके पास इतने एडवांस वेपन्स कैसे हैं। तो वो मसारू को बताता है कि तुम नए हो, मैं जानता हूँ तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन टास्क के एंड में जो जीत जाता है उसको उसी रूम में वापस बुलाया जाता है। अगर उसकी स्कोरिंग ज्यादा हो उसे 3 बोनसेस मिलते हैं। बोनस की पहली ऑप्शन होती है कि आप कोई भी एडवांस वेपन चूज कर लें। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर कोई आपका टीम मेंबर मर चुका है और आप उसे वापस लाना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं।
और तीसरी ऑप्शन ये है कि सब कुछ भुलाकर इस गेम में जो जो चीजें मिली है वो सब लौटा कर आप अपनी असली जिंदगी में वापस जा सकते हैं। वो बताता है कि दूसरा ग्रुप ये गेम काफी बार जीत चुका है, इसीलिए उनके पास एडवांस वेपन्स और एडवांस मशीनरी है। उनकी ये बातें वो यंग लड़का भी सुन रहा होता है। अब उनके ड्रेस में एक स्पेशल चीज ये थी कि वो इनविजिबल हो जाया करता था, जिससे वो इंसान किसी को न नजर आ सके। वो खुद को इनविजिबल कर देता है और वहाँ से चला जाता है ताकि पूरे 100 पॉइंट्स उसी को मिल सके और वो अपनी मर्जी का ऑप्शन सिलेक्ट कर सके। ये सारे मॉन्स्टर्स अटैक कर रहे थे लोगों पर। जब मसारू ये देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो आगे बढ़ता है लोगों को बचाने के लिए। तभी वो मिडिल एज आदमी उससे कहता है कि ऐसा नहीं करो, हमारा मेन टास्क मॉन्स्टर्स के लीडर को मारना है, ना कि इन छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को। अगर हम रास्ते में इन्हीं को मारते रहे तो हमारी एनर्जी भी कम हो सकती है और हमारी जान को भी खतरा है, तो क्यों ना फुल फोकस वहीं रखा जाए। लेकिन मसारू कहता है कि तुम लोग डरते हो, इतनी हिम्मत तो पैदा करो कि सबसे लड़ सको, इन मासूम शहरियों का क्या कसूर है। तो वो आदमी इसको रोकते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारा छोटा भाई भी है, और सोचो अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उसका क्या होगा। वो उसे कुछ कॉइन्स देता है कि फोन बूथ से उसे कॉल करके उसका हाल तो पूछ लो। वो अपने भाई को कॉल करता है, उसका भाई खाना खा रहा होता है। ये सारे अटैक्स असली दुनिया में चल रहे थे। तो मसारू अपने भाई से कहता है कि शहर के हालात काफी खराब हैं, तुम प्लीज अपने घर में ही रहना, मैं जल्द आ जाऊंगा। उधर ही मॉन्स्टर्स का लीडर भी इनकी सारी बातें सुन रहा होता है। अब मसारू बाहर आता है तो देखता है कि पूरे मॉन्स्टर्स अटैक करने पर तुले हुए हैं, लेकिन उनके अगेंस्ट जो दूसरा ग्रुप था उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मॉन्स्टर्स मरे या ना, क्योंकि वो लोग भी यही सोच रखते थे कि हमें बस लीडर को मारना है ताकि जल्द से जल्द जीत सकें। लेकिन मसारू का दिल बहुत नर्म था, वो लोगों की जान भी बचाना चाहता था। उस दौरान एक आंख वाला जाइंट मॉन्स्टर शहर तबाह कर रहा होता है और मसारू उसके पास जाके उसे पंच करता है तो उस मॉन्स्टर को काफी दर्द होती है और वो पीछे हो जाता है। मसारू को पता चलता है कि उसके सूट में तो काफी ज्यादा पावर है। वो उस मॉन्स्टर के ऊपर से काफी ज्यादा ऊंची जंप लगाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है और उसे खाने ही वाला होता है कि तभी दूसरे ग्रुप की एक फीमेल टीम मेंबर आती है और उसे बचा लेती है। दूसरे ग्रुप की टीम मेंबर उसे कहती है कि हमें ऐसा नहीं करना, हमारा कंसर्न सिर्फ लीडर को मारना है। लेकिन मसारू कहता है कि नहीं, मुझे परवाह है इन लोगों की जानों की भी, इनसे पता नहीं कितने लोग जुड़े हैं। उसे दरअसल अपने छोटे भाई का भी ख्याल आ रहा था। वो जाकर उस मॉन्स्टर से लड़ाई करने लगता है और वो मॉन्स्टर भी उस पर अटैक करने लगता है। तभी दूसरे ग्रुप की टीम मेंबर उसके सामने आ जाती है, लेकिन वो मॉन्स्टर काफी स्ट्रॉन्ग होता है। वो उसी लड़की को पकड़ लेता है। मसारू उस लड़की की गन लेता है और उसी गन से उस मॉन्स्टर पर अटैक करने लगता है, उसे शूट करने लगता है और इस बार उसके वार जाया नहीं जाते और फाइनली वो मॉन्स्टर मर जाता है, उसके पीसीस हो जाते हैं। ये देखकर उस ग्रुप की टीम मेंबर काफी इम्प्रेस होती है। वो उसे कहती है कि तुमने अपनी जान रिस्क में डालकर मेरी जान क्यों बचाई। तो मसारू कहता है कि तुमने भी तो मेरी जान बचाई। वो दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि हम इस गेम में जिंदा रहना चाहते हैं। पर मसारू बताता है कि मेरा एक छोटा भाई है और मेरे पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी, जिसकी वजह से मैं ही हूँ सिर्फ अपने छोटे भाई के पास। तो वो फीमेल टीम मेंबर बताती है कि मेरा भी छोटा सा बेटा है जो कि 10 साल का है और मेरा जिंदा रहना भी बहुत जरूरी है ताकि मैं असली दुनिया में उसके पास वापस जा सकूं। वो मसारू को बताती है कि तुम हमें सबसे अच्छी टीम समझ रहे हो, तो यह गलत है। हमसे भी ऊपर एक ग्रुप है जो कि 7 बार इस गेम को जीत चुका है और उसके पास हमसे भी ज्यादा एडवांस वेपन्स हैं। उनका काम तो सिर्फ लीडर को ढूंढ कर मारना है और वो इस शहर में छुप कर कहीं रह रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पानी से 2 सिंगों वाला एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर बाहर निकलता है और वो सिटी पर अटैक करने लगता है। उसी के जितना बड़ा एक जायंट आता है जो कि लोहे से बना था, यानी उसकी पूरी की पूरी बॉडी मेटल से बनी हुई थी। वो कोई और नहीं बल्कि वही ग्रुप था जो बाकी के 2 ग्रुप से भी ऊपर था। इन दोनों जायंट्स की आपस में लड़ाई होने लगती है। ये लड़ाई राइका और वो मिडिल एज आदमी भी देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर आर्मी आती है और इन पर अटैक करने लगती है। इसी दौरान एक और मॉन्स्टर भी आता है जिसे आर्मी शूट करने लगती है, लेकिन वो इतना बड़ा और स्ट्रॉन्ग था कि उसे कुछ भी नहीं हो रहा था। वो शैतान के जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर के 2 पर भी थे। मसारू उसे अपनी गन से शूट करके एक वेब बना देता है जिसके अंदर वो उसे बांध देता है, लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं होता। वो सारी रस्सियां तोड़ के आजाद हो जाता है और अब बढ़ा होता है मसारू की तरफ। दूसरे ग्रुप के मेंबर्स जो 2nd नंबर पे थे, उनमें से 2 टीम मेंबर्स उस मॉन्स्टर को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। हर पॉसिबल कोशिश करने के बाद, उसको शूट करने के बाद, उससे फाइट करने के बाद भी उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता। उनमें से एक टीम मेंबर को वो मॉन्स्टर पकड़ लेता है, लेकिन वो टीम मेंबर फिर भी नहीं रुकता और उस पर मुसलसल अटैक्स कर रहा होता है। अटैक्स की वजह से वो मॉन्स्टर आखिरकार मारा जाता है, लेकिन इस दौरान वो खुद भी इतना जख्मी हो चुका था कि वो भी सरवाइव नहीं कर पाता। और इसी वक्त उन मॉन्स्टर्स का लीडर वहाँ पर आ जाता है जो कि काफी छोटी हाइट का था और उसे देखकर इतना डर भी नहीं लग रहा था। तो उसमें जरूर कोई ना कोई ऐसी
एबिलिटी होगी जो कि हिडन होगी और काफी खतरनाक होगी। सेकंड ग्रुप का मेंबर उस पर कई अटैक्स करता है और कई बार उसकी बॉडी काफी पीसीस में बढ़ जाती है, लेकिन वो फिर से छोड़कर उन पर फिर से अटैक करने लगता है। वो आदमी भी पूरी कोशिश कर रहा था कि इसको हरा दे, लेकिन वो लीडर कई ज्यादा फीमेल बॉडीज में बदलकर एक बहुत बड़ी जायंट फीमेल मॉन्स्टर बन जाता है और वो सेकंड ग्रुप के टीम मेंबर को निगल जाता है। ये देखकर मसारू उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो मसारू को खाने ही वाला होता है कि तभी कहीं से उस पर कोई अटैक होता है जिससे वो नीचे गिर जाता है और उसके टुकड़े हो जाते हैं। ये अटैक उस यंग लड़के के अलावा किसी ने नहीं किया था जो कि डिसअपीयर हो गया था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ था क्योंकि उस मॉन्स्टर का खून जो नीचे गिरा था उस खून में से एक और क्रिएचर उठ खड़ा होता है। यानी उस मॉन्स्टर के लीडर में यही एबिलिटी थी कि वो कोई भी फॉर्म ले सकता था। ये देखकर वो यंग लड़का फिर से डिसअपीयर होने लगता है, लेकिन उस लीडर को ये पता चल जाता है और वो एक जोरदार इलेक्ट्रिकल वेव उसकी तरफ फेंकता है जिसकी वजह से उसका एक हाथ साया हो जाता है। वहाँ पे ब्लास्ट होने वाला होता है जिससे पहले ही मसारू सबको समंदर में लेके जंप कर देता है। अब दूसरी तरफ जो 2 सिंगों वाला जायंट मॉन्स्टर था और सबसे बेस्ट ग्रुप जो 7 बार टास्क जीत चुका था, उन दोनों में लड़ाई हो रही होती है कि तभी वो ग्रुप एक छोटे साइज में बदलकर उस मॉन्स्टर के सर पर आ जाता है और उस पर ऐसी जगह अटैक करता है जिससे वो मॉन्स्टर मर जाता है। अब वो बेस्ट ग्रुप यहाँ पर आता है जहाँ पर इन मॉन्स्टर्स का लीडर था। वो अपनी गन से वेव्स निकालने लगता है जिससे वो मॉन्स्टर लीडर पीसेस में बदल जाता है, लेकिन वो इतनी आसानी से मर कैसे सकता था। वो फिर से अपनी फॉर्म बदल लेता है और अब की बार एक इंसान में, एक ऐसा इंसान जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग था। दूसरे ग्रुप का टीम मेंबर उसके 2 टुकड़े कर देता है, लेकिन वो फिर भी नहीं मरता। जब मसारू उसके पास जाता है ये देखने के लिए कि क्या ये मर गया है, तो तभी उस लीडर की बॉडी से बॉम्ब निकलता है और मसारू अगर वहाँ से ना हिलता तो वो मारा जाता। उसको बचाने के लिए वो मिडिल एज आदमी फौरन से वहाँ पर आता है और उसको वहाँ से ले जाता है। आखिर में हम देखते हैं कि मॉन्स्टर्स का लीडर फिर से जिंदा हो चुका था और अब की बार जो फॉर्म उसने ली थी वो बहुत ही खतरनाक थी, बिल्कुल एक खौफनाक स्केलेटन की तरह, जिसकी बैक साइड पर बहुत बड़े बड़े स्पाइक्स थे। वो भी ये चाहता था कि वो बेस्ट ग्रुप इससे लड़े और वो उस बेस्ट ग्रुप को हरा दे ताकि इसकी जान का खतरा ही खत्म हो। अब मसारू, राइका, दूसरे ग्रुप के टीम मेंबर जो कि मसारू की दोस्त बन चुकी थी, ये तीनों एक प्लान बनाते हैं कि उस लीडर को कैसे हराया जाए। तभी वो लीडर इस जगह पर दोबारा आ जाता है। उसके हाथ में उस बेस्ट ग्रुप के सबसे अच्छे टीम मेंबर का सर था, यानी वो उसे मार कर आ रहा था। अब वो लीडर बढ़ता है मसारू की तरफ, लेकिन दूसरे ग्रुप की फीमेल टीम मेंबर यानी मसारू की दोस्त उस पर अटैक करके उसके बाजू को तोड़ देती है। वो कटकर दूर जाकर गिरता है और बिना वेट करते हुए वो उसकी पूरी बॉडी पर अटैक करने लगती है जिससे उसके पीसीस होने लगते हैं। लेकिन वो लीडर भी चुप बैठने वाला नहीं था। वो अपनी आंखों से लेजर निकालने लगता है और पूरा शहर तबाह हो जाता है। बहुत बड़ा धमाका होता है जिसमें मसारू भी काफी जख्मी हो जाता है। उसके दोनों पांव उसके जिस्म से लहता हो जाते हैं, लेकिन वो लीडर फिर भी उसकी जान नहीं छोड़ता और उसकी तरफ बढ़ता है उसे मारने के लिए। लेकिन तभी पीछे से मसारू की दोस्त यानी उस ग्रुप की फीमेल टीम मेंबर उसकी तरफ बढ़ती है और उस मॉन्स्टर्स के लीडर पर अटैक करने लगती है। लेकिन वो लीडर अपनी आंखों से लेजर निकाल के उस बेचारी फीमेल टीम मेंबर के 2 टुकड़े कर देता है और वो मारी जाती है। मसारू काफी दुखी हो जाता है, लेकिन उसके पास अभी दुखी होने का टाइम नहीं था। वो फौरन से उस फीमेल टीम मेंबर की गन उठाता है और उससे उस पर वार करने लगता है। वो उस मॉन्स्टर लीडर पर कई लेजर अटैक करता है जिससे फाइनली वो काफी जख्मी हो जाता है और उसको रीजनरेट होने का मौका ही नहीं मिल रहा था और यहाँ पे फाइनली उसकी डेथ हो जाती है। अब इस गेम में सिर्फ 4 कैरेक्टर्स ही बाकी बचे थे, एक मसारू, एक राइका, एक मिडिल एज आदमी और एक वो यंग आदमी। वो लोग यहाँ से टेलीपोर्ट होकर उसी रूम में आ जाते हैं जहाँ से गेम स्टार्ट हुई थी। इस टास्क में मसारू को 100 पॉइंट्स मिलते हैं। वो चाहता तो अपने घर वापस जा सकता था, लेकिन वो ये ऑप्शन सेलेक्ट करता है कि वो अपनी दोस्त यानी उस फीमेल टीम मेंबर को जिंदा कर सके। अब वो फीमेल टीम मेंबर जिंदा होकर इनके पास आ जाती है और यहाँ पर हमें एक बहुत हैरत अंगेज बात पता चलती है कि मसारू ने ये गेम पहली बार नहीं खेली थी, बल्कि वो ये गेम खेलता रहता था और इनके ग्रुप का लीडर था। वो कहता है कि मैं हर बार अपने टीम मेंबर को रिवाइव किया करता था, लेकिन लास्ट टाइम जब मैं जीता तो मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया था कि मैं अपनी फैमिली के पास वापस चला जाऊं, लेकिन उस दुनिया में जाते ही मैं दोबारा से मारा गया और मैं फिर से इस गेम में आ गया। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक